प्राची की माँ की बात सुनकर विवान मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं चाची, अर्नव से शादी होने के बाद प्राची के साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। जब अर्नव प्राची के साथ नहीं होता है तब उसके साथ बुरा होता है, और जब प्राची अर्नव के साथ नहीं होती है तब अर्नव के साथ बुरा होता है। इन दोनों से मैंने कितनी ही बार कहा है कि साथ रहा करो, लेकिन फिर भी इन दोनों को कुछ समझ ही नहीं आता। खैर, जाने दीजिए। ये कहकर विवान हंसने लगा। इधर प्राची सीधे गुरुजी के आश्रम में आई हुई थी। जैसे ही वो वहां आई तो उसने देखा वहां पर कई सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। शायद वो सब आश्रम में रहने वाले लोग ही थे। उन सबको एक नजर देखने के बाद प्राची चुपचाप आश्रम के अंदर आई। जैसे ही वो आश्रम के अंदर आई तभी एक लड़की उसके पास आकर कहती है, प्राची दीदी, गुरुजी आपको अंदर बुला रहे हैं। उस बच्ची की बात सुनकर प्राची हैरानी भरी नजरों से उस बच्ची को देखती रही, क्योंकि प्राची को हैरानी इस बात की हो रही थी कि गुरुजी तो उसे कहीं दिखाई नहीं दिए, तो गुरुजी को कैसे पता चल गया कि वो आ चुकी है। वो इन्हीं सब के बारे में सोच रही थी कि तभी वो बच्ची प्राची का हाथ पकड़कर उसे गुरुजी के कमरे के अंदर ले जाने लगी। वो बच्ची प्राची को गुरुजी के कमरे के अंदर छोड़कर वहां से चली गई। प्राची कमरे के अंदर आकर देखती है कि गुरुजी आंख बंद करके ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। इससे पहले कि प्राची कुछ कहती कि तभी गुरुजी अपनी आंखों को धीरे से खोलकर प्राची को देखने लगे। जैसे ही उन्होंने देखा प्राची परेशानी भरी नजरों से उन्हें देख रही है, तो वो मुस्कुराते हुए प्राची को बैठने का इशारा करते हैं। गुरुजी के इशारे को देखकर प्राची चुपचाप एक सोफे पर बैठ गई। सोफे पर बैठने के बाद प्राची गुरुजी को देखने लगी, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि आखिर गुरुजी ने उसे मिलने के लिए क्यों बुलाया है। गुरुजी अपना ध्यान खत्म करके भगवान का नाम लेकर आसन से नीचे उतरते हैं। फिर वो टेबल पर रखे पानी का ग्लास प्राची के सामने करते हुए कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम इस समय बहुत परेशान हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा तो तुम्हें और परेशानी होगी। वैसे तो मैंने सोचा था कि पहले इन सब के बारे में अर्नव के दादाजी को बताऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा ये काम सिर्फ तुम पूरा कर सकती हो, तो ये सब भी मैं तुम्हें ही बताऊंगा। याद है जब तुम्हें मैंने पहली दफा देखा था तब मैंने तुम्हें क्या कहा था? तुम्हारे सिर के ऊपर भोलेनाथ का हाथ है। तुम्हें पता है, जल्दी किसी के सिर पर भोलेनाथ का हाथ नहीं होता है, लेकिन तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हारे सर पर भोले बाबा का हाथ है। जिसके सिर पर भोले बाबा का हाथ होता है उसे कोई भी दुविधा नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे जिंदगी भर खुशियां ही मिलती है, कभी कभी उसे दुख भी मिलता है। गुरुजी की बात सुनकर प्राची कंफ्यूजन भरी नजरों से उन्हें देखते हुए कहती है, पर गुरुजी आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। प्राची की बात सुनकर गुरुजी गहरी सांस लेकर प्राची को देखते हुए कहते हैं, देखो प्राची, मैंने शुरू में ही राम मित्तल से कहा था कि अर्नव की लाइफ में उसी लड़की को लेकर आना जो लड़की अर्नव की रक्षा कर सके। अर्नव के ऊपर बचपन से खतरा है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ही अर्नव का खतरा बहुत बड़ा हो गया। मुझे किसी ने भी नहीं बताया कि तुम और अर्नव दूर हो चुके हो, लेकिन तब भी मुझे पता चल चुका था, क्योंकि मैं इंसान की कुंडली देखकर बता सकता हूँ कि उनके जीवन में क्या चल रहा है। और ऐसे में तुम्हारी और अर्नव की कुंडली अभी भी मेरे पास है। तुम्हें याद है, मैंने राम मित्तल से एक बात और कही थी कि अगर तुम अर्नव को छोड़कर चली गई तो अर्नव पर खतरा बना रहेगा। वही अगर अर्नव ने तुम्हें पत्नी का दर्जा नहीं दिया तो तुम्हारे ऊपर भी खतरा बना रहेगा और तुम्हारी जान भी जा सकती है। गुरुजी की बात सुनकर प्राची उदास मन से उन्हें देखकर कहती हैं, हाँ गुरुजी, मुझे इन सब के बारे में पहले से ही पता है। दादाजी ने मुझे पहले ही बताया था, और उस बात का अंजाम ये निकला कि मुझे कैंसर की बीमारी हो गई थी। लेकिन मेरी कैंसर की बीमारी तो ठीक हो चुकी है, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? प्राची की बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हें कैंसर की बीमारी जो थी वो अर्नव से दूर होने की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि वो तुम्हारे अपने कारणों की वजह से हुई थी। लेकिन तुम्हारा जो एक्सीडेंट हुआ था वो सिर्फ अर्नव की वजह से हुआ था। राम मित्तल ने मुझे जब बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और तुम उस समय बड़ी मुश्किल से बची हो, तब मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि मुझे पता करना था कि प्रॉब्लम क्या थी। देखो प्राची, जब तुम अर्नव की पत्नी थी तो अर्नव ने तुम्हारा साथ छोड़कर किसी और लड़की का साथ दिया था। अगर अर्नव ने तुम्हें तलाक देकर किसी और लड़की का साथ दिया होता तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता।
जिस लड़की की मदद अर्नव ने की थी, उसी लड़की की वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। उसके पीछे कारण यही है कि अर्नव ने तुम्हारा साथ छोड़कर किसी और लड़की का साथ दिया था। एक बात याद रखना, तुम अभी अर्नव से दूर हो। इसका अंजाम अब अर्नव को भुगतना पड़ेगा। मैंने उसकी कुंडली देखी तो मैं हैरान रह गया। जो दोष खत्म होने वाला था वो वापस से आ चुका है। यानी कि जो दोष अर्नव की कुंडली में बना हुआ था, वही दोष अब अर्नव की कुंडली को 2 गुना तेजी से प्रभावित कर रहा है। इसका मतलब यही है कि इस बार अर्नव पर भयंकर खतरा होगा और उसकी जान भी जा सकती है। मैं तुमसे एक ही बात कहूंगा कि उसका साथ मत छोड़ना। तुम उसके साथ हो तो उसे कुछ भी नहीं होगा। अगर तुमने उसका साथ छोड़ दिया तो वो तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। गुरुजी की बात सुनकर प्राची दंग रह गई। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि गुरुजी जो कह रहे हैं वो सब सच कह रहे हैं। वो सच में अर्नव से दूर जाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन उसे क्या अंदाजा था कि जो कुंडली में दोष था वो वापस से आ जाएगा। ये सोचकर प्राची परेशानी भरी आवाज में उन्हें देखते हुए कहती है, गुरुजी, क्या इसका कोई समाधान नहीं है? मैं अपने पति को खोना नहीं चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आपको इन सब के बारे में पहले से ही पता होगा, इसीलिए आपसे सच छुपाना भी सही नहीं होगा। लेकिन मैं कुछ समय के लिए थोड़ी बुरी बन चुकी थी, क्योंकि मेरे अंदर घमंड आ गया था, जिस वजह से मुझे अपने ही पति से दूर जाने का फैसला लेना पड़ा। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरा ये फैसला उनकी जान ले सकता है। लेकिन गुरुजी, मैं बस अपने पति को सबक सिखाना चाहती थी। मैं उसे छोड़कर जाने के बारे में कभी भी नहीं सोच सकती हूँ। बस मैं चाहती थी कि उन्हें एहसास हो कि उनकी जिंदगी में मेरी अहमियत क्या है। वो मुझ पर यकीन नहीं करते हैं, बल्कि किसी और पर यकीन करते हैं। प्राची की बात सुनकर गुरुजी अपनी जगह पर वापस बैठते हुए कहते हैं, समाधान तो बस एक ही है, वो है तुम्हारा उसके साथ रहना। भले ही तुम दोनों अभी भी पति पत्नी हो, लेकिन तुम्हारी और अर्नव की हरकतों को देखकर तो यही लगता है कि जैसे तुम दोनों एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते हो। जिस दिन तुम दोनों को एक दूसरे से सच्चा प्यार हो जाएगा, उस दिन कोई भी तुम्हें तुम्हारे पति से अलग नहीं कर सकता और अर्नव को तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। मेरी बात याद रखना, मैं हमेशा तुम दोनों की भलाई चाहता हूँ, इसीलिए मेरी बात सुनकर तुम वही करो जो मैं करने को कहता हूँ। 3 दिन के अंदर शायद अर्नव पर खतरा आ जाए, इसीलिए तुम इन 3 दिन लगभग उसके साथ रहोगी। मेरी बात अगर मान लो तो तुम जिंदगी भर उसके पास रहो। मुझे नहीं पता कि अर्नव ऐसा क्यों बन रहा है, लेकिन हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी जरूर होती है और अर्नव के अंदर यही कमी है कि उसे कोई भी बात देर से समझ में आती है। शुरू में तो वो भी मुझे नहीं मानता था। उसे ऐसा लगता था जैसे सारे गुरुजी सिर्फ धोखा देते हैं, सिर्फ बहकी बहकी बातें करते हैं और पैसे लेते हैं। लेकिन जब तुम्हें कैंसर की बीमारी हुई थी, तब अर्नव से मेरी मुलाकात हुई थी, या यूं कहें कि वो मुझसे मिलने के लिए आया था और उसने मुझसे कहा था कि उसे मेरी हर बात पर यकीन है। इंसान को समय सबक सिखा देता है और तुम यही सोचना कि अर्नव को भी उसका समय सबक सिखाएगा। याद रखना प्राची कि अर्नव की जिंदगी के ये 3 दिन बहुत जरूरी हैं। अगर इन 3 दिनों में अर्नव के साथ कुछ भी हुआ तो तुम हमेशा के लिए अपने अर्नव को खो दोगी और मैं भी इसमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। ये कहकर गुरुजी प्राची को एकटक देखने लगे। गुरुजी की बात सुनने के बाद प्राची ने थोड़ी देर तक उनसे कुछ बातें की, फिर चुपचाप वो उस आश्रम से बाहर निकल गई। अब उसे कैसे भी करके अर्नव को मनाना था, क्योंकि अर्नव उससे नाराज हो चुका था। ऐसे में अगर अर्नव उसकी बातें नहीं सुनेगा तो बहुत कुछ हो सकता था। वहीं दूसरी तरफ अर्नव का फार्म हाउस। अर्नव सोफे पर बैठकर लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। हालांकि उसका काम में मन नहीं लग रहा था, लेकिन तब भी वो मन मारकर अपना काम करने में व्यस्त था। तभी उसने देखा कि उसके फोन पर सागर का बार बार कॉल आ रहा है। सागर के कॉल को देखकर अर्नव समझ चुका था कि सागर ने उसे कॉल क्यों किया है। ये सोचकर अर्नव सागर के कॉल को उठाते हुए कहता है, मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ, तुम सब शॉपिंग कर लो। मैं जैसे ही फ्री हो जाऊंगा मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगा। अभी बहुत इंपॉर्टेंट काम में हूँ। तुम निमृत से कह देना जितनी शॉपिंग करनी है कर ले, बिल मैं दूंगा। ये कहकर अर्नव ने गहरी सांस ली। अर्नव की बात सुनकर सागर मुंह बनाकर कहता है, मैं जानता हूँ कि तुमने अभी मूवी साइन की है और उसी वजह से तुम्हें बहुत काम है, लेकिन कम से कम 2 दिन तो तुम खुद को फ्री रखो। कल तुम्हारी बहन की शादी है और तुम हो कि अपने काम में लगे हुए हो। हम शॉपिंग करने के लिए बाहर आए हुए हैं यार। प्राची भाभी भी हमारे साथ आने वाली हैं। उन्होंने कॉल करके कहा है कि वो थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगी।
मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारे साथ आओ। क्या पता तुम्हें एक मौका मिल जाए प्राची भाभी के साथ रहने का। सागर की बात सुनकर अर्नव को प्राची की बातें याद आने लगी। जब वो आखिरी बार प्राची से मिला था तब प्राची ने ही कहा था कि जब जब वो उसके पास रहती है तो उसे घुटन होती है। ये याद करके अर्नव के होठों पर हल्की सी कड़वाहट भरी मुस्कान आ गई। क्या अर्नव जाएगा प्राची से मिलने? आखिर क्यों प्राची और अर्नव पास होकर भी दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या नया मोड़ लेने वाली है दोनों की जिंदगी? और कौन से बड़े खतरे की बात कर रहे थे गुरुजी? क्या प्राची माफ कर देगी अर्नव को या फिर लेगी कोई और फैसला? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी को सिर्फ पॉकेट एफएम पर।